बिटिया छोड़ दे मुझे लग गई। ए डोकरिया आज ना छोड़ेंगी तो ये तेरा नहीं नाक में दम कर रही है बहुत ज्यादा। देख मान जा राजी बाजी पे, नहीं तो मैं गुस्सा आ गई तो चुटिया पकड़ के दे मारूंगी। छोड़ दे चुपचाप। ए डोका ये चुटिया के बारे में बिल्कुल नहीं सुनूंगी मैं। और हाँ आज के बाद तू मुझसे जवान लड़ा देगी क्या? नहीं। डट जा लुच्ची, तू ऐसे नहीं मानेगी, डट जा। नहीं सोच तेने अत कर रही है ज्यादा। मम्मी जी कह रोए ना आज हमारे बीच में बोल मन गई है बिल्कुल। जा मेरी सोच को कलेश काटना यानी ज्यादा नाक में दम कर रही है। हां मेरी सोच डोकई मैंने तो नाक में दम कर रही है, खुद ने ना कर रही। आज ये रोज रोज को नाटक लगा रखो है ना, छोड़ रही का दूसरी है। ओरी मैया में तो करम फूट गया घर में ब्याह करवाए के नहीं। ए मेरी सोच ते करम ना फूटे, करम तो हमारे फूट गए। तू जब ते घर में आई है तब ते। और हां मोड़ा तू सुन ले कान खोल के नहीं, या तो जा घर में जई रहेगी या फिर मैं रहूंगी। अब तो दोनों ने में ते एक चुना नहीं पड़ेगी। मैंने तू 9 महीना पेट में रखो पालो पनासो ते टट्टी पेशाब साफ करे और तू इते को बड़ो कर दे ते ब्याह कर दे मन्ने। और जे मेरी सोते कारे मुड़ा की आके नहीं जाने ऐसी तैसी कर दे पूरे परिवार की। अब तू देख ले कौन राखेगो कौन नहीं राखेगो, क्योंकि मैं चुकी हूं ते बहुत परेशान। अब तू देख ले कौन को कच्चू ले रहेगो कौन को नहीं ले रहेगो। जब ते जा घर में आई है जे कलेश मचा के रख दो पूरे घर में। अच्छा डोकई मैं नहीं कलेश फैला के रखो है, तेने तो रखो ना फैला के। नेकने का बात है तो कलेश कत्ते है, कलेश तो तेने फैला के रखो है ठीक है। नहीं तो हर बात उल्टी लगाते है, कछु काम की के उत्तो उल्टी लगाते है और कछु सीता की के उत्तो उल्टी लगाते है। ए जी सुनने का अब तो दोनों ने में ते एक चुनना पड़ेगा, या तो तुम्हारी मैयो रहेगी या घर में या फिर मैं ही रहेंगी। मैंने तो ते कल कही थी ना मुझे अरहर की दाल खानी है और तेने मसूर की दाल बना के रख दी है। अरे तो डोकई जब घर में अरहर की दाल इतनी ही तो खाते बना देती। मोए मसूर की दाल ते सख्त न पड़ते है, इसीलिए तूने मसूर की दाल जानबूझ के बनाई थी ठीक है। मोए तो आज ही पते पड़े हैं तुमने मसूर की दाल ते सख्त न पड़ते है। पहले बलम कढ़ैया चाट चाट के खा जाते हो। देख रहे हो लल्लू देख रहे हो नहीं सोते कैसे जवान ते जवान लड़ा के बोल रही है। देख सोते सोते मत करे ज्यादा, पहले ही बता रही हूँ नहीं उठा के दे मारूंगी तो 2 4 मेरा। अरे मम्मी जब अरहर की दाल नहीं आती तो और कचू बनवा लेती या मसूर की दाल खा लेती, का दिक्कत थी। अच्छा लल्लू अच्छा अब तू बहू को पच्चू लेने लग गया। तेरी मम्मी ते का गलत साबित है गई। अरे मम्मी मैं गलत थोड़ी ना कह रही हूँ, मैं तो बस रहने कह राम ढकेली। जब मम्मी अरहर की दाल की कह रही थी तो घर नहीं आती तो दुकान पे ते मंगा लेती, बना देती है मम्मी के लिए। कोई बता देती मैं ले आ तो दुकान पे ते जाके नहीं एने मसूर की दाल बनाई काई को नहीं जब मम्मी ये पसंद नहीं आती तो। तुम तो अब अपनी मम्मी को पच्चू ले देंगे ही, क्योंकि मैं तो दूसरे घर पे आई हूँ ना। ये घर मेरा तो है नहीं, मैं तो बस खाली नौकरानी हूँ या घर की। और का दूसरे गत्ते तो आई है तू, मैं लड़का पे काबू करना चाह रही होगी बस तू। मैं सब देख रही हूँ पर ऐसा होने नहीं दूंगी कभी। थोड़ी यार रुक जा, तुझे तो मैं देखूंगी, तुझे ना तो घर को छोड़ूंगी ना घाट को छोड़ूंगी। तेरे लल्लू को अपने कब्जे में निकल रहे हो ना तो मेरा नाम राम ढकेली नहीं। देख ले लल्लू देख ले कैसे मन मन में बड़बड़ा रही है, मैं का कछु बुरा सोच रही होगी। अरे मम्मी ना तुम इतने का ज्यादा क्यों सोचते हैं तुम फालतू में। अच्छा तुम अब इन्हीं की बात न सुनेंगे ऐसा है, अब तुम इन्हीं की बात सुनियो ठीक है। अरे भाग्यमान मैंने ऐसे थोड़ी ना कहो है, मैंने तो यूँ कहो है कि कछु नहीं कह रही होगी। आदना आते मैंने कही थी कि शादी में जो जेबर मिलो तो भाई मुझे दे दे मैं रख लूंगी अपने पास। तो कहने लगी जेबर को तो मैं अपने पास ही रखूंगी और जाए के नहीं मायके में रखे आई है। ब्याह में ते बाप ने तो कछु दयो नहीं हो और भाई जेबर है तो ऐसा रखे आई है कि मन तो सब कछु में हुई है। ए डोकई मेरे मायके के बारे में कछु मत बोलियो, नहीं तो मेरे से बुरा को नहीं होगा। और तोते ज्यादा बुरा को तू ना है दुनिया में। मायके में कछु खाबे के लिए तू ना है और यहाँ के बड़ा बड़ा जीव चलाने लगी है। नहीं डोकई तू तो अपनी मायके ते डलिया भर भर के लाई ना सोने की, जहाँ हाथ डालो वहीं सोना निकलता है। देख रहा लल्लू देख रहा कैसे जवान चल रही है आकी कैची की तरह। अरे चुप करो सब, हर समय काय हेलो करते हैं घर में। पूरे घर को सत्यानाश करे फेंक दे तो दोनों ने। अगर घर में आ जाए तो 2 मिनट रुकने को मन नहीं करता तो तुम्हें काय कहते समझ में ना आया तो सारा ये घर है का संसद बने हुए। एक काम करो एक दूसरे चिल्लू फालू अच्छी तरीका से और नमक डाल के नहीं खा जाओ आरामी थे। अच्छा तुम्हारी ऊंची आवाज में बोल रहे थे मैं चुप हो जाऊंगी है? नहीं। लल्लू तो आज निर्णय करना पड़ेगा, या तो मैं रहूंगी या घर में या फिर ये रहेगी। अब तू सोच ले कौन की तरफ है। सुन ले कान खोल के नहीं, अगर तुम मेरी तरफ नहीं है तो जीना आराम कर दूंगी, जीना आराम।
था क्या ये सब? तो तुझे क्या लग रहा है लल्लुआ, मैं वक्त से पहले ही इतने को बूढ़ा बड़ा हो गया, मैं चांद की बार उड़ गए सारे। 50 की उम्र में 80 को लगा तू का अपनी दादी है कम समझ रहा है, और मम्मी की तो पता ही है। पहले तेरी परदादी, फिर दादी, फिर तेरी मम्मी, फिर बाके बाद में तेरी बहू, फिर तेरी मोड़ा की बहू। ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देख लेना तू, युगों युगों तक। तेरी दादी और तेरी परदादी के महाभारत में मैं बीच में पिसता रहा आटे की तरह हमेशा। पर तुझे कुछ करना पड़ेगा बेटा, कुछ सोच, मन में सोच, नहीं तो ये घर को काम खराब है। हाँ पापा, सोचना तो पड़ेगा। मम्मी मैं कह रहा था, देख लल्लू मैं कितनी परेशान हूँ, देख लिया तूने आज मेरी कितनी दुर्दशा है इस घर में। मैंने तुझे पाला पनोसा, और वो मेरी सौत मुँह पे तो छीनना चाह रही है। अरे मम्मी तुम कायकू बाग के मुँह लगी रहती हो, एक नंबर की चुड़ैल है वो। एक नंबर की चुड़ैल आती है ना, आती है? हाँ मम्मी एक नंबर की चुड़ैल है वो। नहीं मम्मी ये परेशान करते रहते है। हाँ तूने देख लिया ना, परेशान करती है ना। अरे मम्मी हाँ मैंने देख लिया, बहुत ज्यादा परेशान करते हैं वो। अरे लल्लू और बुराई कर बाकी, मैं मना बहुत ठंडक मिल रही है, मान ले। अरे मम्मी वो तो एक नंबर की, अब क्या कहूँ मम्मी बात के बारे में, वो तो एक नंबर की, मान ले बेकार औरत है। दूसरे घर पे आई है ना, तो दूसरे घर की रहेगी, या घर की थोड़ी ना है जावेगी वो। मेरी मम्मी की बराबरी कैसे कर सकते है वो? अरे लल्लू तू ही समझ सकता बस मेरी बात ने, तू ही तो एक मेरा बेटा है। मैंने तेरी टट्टी पेशाब साफ करी, पाला पनोसा तुझे, बस अब की भरपाई तू ही कर सकता बस। अरे मम्मी तुम टेंशन मत ले, बाकी अकल ठिकाने लगा दूंगा मैं, 2-4 पड़ेंगे नहीं, बाकी कंसरे है तो ठीक है जागी। हाँ लल्लू ऐसे ही दियो, बाकी कनपटिया का बाकी अकल ठिकाने आ जाए, और हाँ मैं पैरने बाकी ना कर गड़बड़ाइयो। अरे मम्मी तुम टेंशन मत ले, बाकी अकल ठिकाने लगा दूंगा मैं बिल्कुल। ठीक है अब तुम आराम कर लो, मैं तो जा रहा हूँ ना। मैं तो यार घर में ब्याह करके बहुत गलत फंस गई। एक तो मेरी सास को भी बिचौनिया मर गया, कांदिया करो क्यों कह रहा जाके धुआं है जाके कि घर वो बहुत बढ़िया है, ऐसा घर कनो नहीं मिलेगा, ढूंढे तू तुमने दिया लेके देखेंगे तो। मेरी सास के ने पटकवा दिया घर में। अरे मेरा बाबू मुंह फुलाए बैठा है। तुम जाओ अपनी मैयों की बात सुनो, जाए क्या नहीं, तुम तो अपनी मम्मी को पच्चू ले रहे थे ना। अरे बाबू उस बुढ़िया की बात ने कौन सुनना है, मैं तो अपना बाबू का पच्च लूंगा ना, सच्ची में। अरे हाँ बाबू हाँ, तुमने बुढ़िया बोला मुझे बहुत अच्छा लगा, एक बार और बोलो बुढ़िया। अरे मेरा बाबू कितना अच्छा है, मेरे से कितना प्यार करता है, मुझे पता था बाबू तुम मेरा ही पच्च लोगे। जब ते यार घर में आई हूँ ना, बुढ़िया ने मेरा जीनो आराम करे फेंक दो। अरे तू बाके चक्कर में कागू पड़ी है, मैं तो अपने बाबू से बहुत प्यार करता हूँ, मैं सिर्फ अपने बाबू का हूँ और किसी का नहीं है ना। तुम सिर्फ मेरे हो ना, अपनी अम्मा की बात ने कमौनी सुनोगे ना। अरे मम्मी की बात ने सुन के का हो बेगो, मैं तो सिर्फ तेरी बात ने सुनेंगो, टेंशन मत ले बे, जिंदगी भर मैं तो सिर्फ तेरा गुलाम बन के रहेंगो। सच्ची में बाबू तुम मेरे गुलाम हो ना? अरे हाँ मैं तेरा ही गुलाम हूँ, मुझे का पता नहीं है मेरी मम्मी कितनी खराब है। तुम अपनी मम्मी की बुराई करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कसम से। आज तुमने मेरे सामने पहली बार अपनी मम्मी की बुराई करी है, तो मुझे कितना अच्छा लग रहा है कि मैं बता नहीं सकती। अच्छा ठीक है अब सो जा, बहुत रात हो गई है। ठीक है बाबू, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर, लव यू टू मेरी बाबू। The next day. पापा वो मैं यूँ कह रहा तो क्या कछु टिगड़म बाजी बढ़ाई तो थे मैंने, देखे कछु समस्या सॉल्व हो जाए तो। मम्मी की बुराइयों करी मैंने, बेटा मोहब्बत और जंग में सब जायज है, और तुझे ये जंग जीतनी ही जीतनी है। हाँ पापा तुम टेंशन मत लो, बिल्कुल जीतेंगे। देख रहा लल्लू, देख रहा है मोती लुगाई ने बिल्कुल ठंडी चाय दी है। अरे तो 1 घंटा बाद घेरा के नहीं तो ठंडी नहीं होगी तो क्या होगा बाको, मुझे गर्म चाय चाहिए ठीक है। तो मेरा लल्लू ठीक करेगा, ऐसा नहीं मानेगी तू, ला ठीक करवाती हूँ तो। अरे वो मेरे पति हैं, मैं करवाऊंगी ठीक है, रुको तुमने तो मैं मोते तो हाथों नहीं लगा सकता ही समझ में नहीं। देख लल्लू देख कैसे कह रही है ये, जागी अकल ठिकाने लगाने का। ए जी सुन ले तुमने कैसे अकड़ दिखावे लगी है, देख ले बस बहुत हुआ, मैंने सुन लिया, जब से बहुत चिल्लावे लगी है तुम दोनों की दोनों। जिंदगी आराम करके रख दी है, घर है कि ससुरा संसद, साला 1 मिनट रुकना घर में मुश्किल है। अरे पापा इनकी चेचे मैचे सुन के चुके हैं परेशान, चलो दोनों की दोनों चल रहे वृंदावन में रहेंगे आरामी से, बेईटानी शरण ले लेंगे जाके नहीं और राधे राधे
यहाँ पेट पूजा की व्यवस्था करेंगी राधा रानी और काना। इन्ने यहीं पे लड़ने दे, पूरा घर सिर पे उठा के रख लो, इन्ने ज्यादा ये करे फेंक दे। चलो अब तुम। तो भैया तुम कहाँ जा रहे हैं? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर